इसकी सरकार इनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही आखिर? और प्रधानमंत्री जी इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? वो आपका 20,000 करोड़ का चूरन अभी खत्म भी नहीं हुआ था और आपने बताया भी नहीं कि उसे गर्म पानी से लेना है या ठंडे पानी से ले लें, और आपने दोबारा 18,000 करोड़ का चूरन दे दिया। तो इतने चूरन मत दीजिए कि देश की जनता को हजम ही ना हो पाए। भीख नहीं चाहिए हमें। हाँ। लेकिन 2-2 हज़ार रुपये आज किसानों को दिए ना, किसान तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल होगा। बाबू जी आप किसान हैं? हाँ जी। आपके पास 2,000 रुपये आए हैं? आए, लेकिन वो हमारे किस काम के? जब हमारी मक्का पिछले दौर में 2200-2400 बिकी और वही मक्का हमारी 1100 और 1000 में चली गई, उसका बजट लाए। अगर हमारी 20 कुंटल मक्का थी उसका बजट लगाए, चाचा ने बोला इनको 2,000 रुपये मिले। मोदी जी मैं आपको 2,000 नहीं 4,000 रुपये देता हूँ। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, आप खेती करना शुरू करिए। मैं आपको 4,000 रुपये देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि 4,000 रुपये में आप अपना घर परिवार कृषि करके कैसे चलाते हैं। ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, अगर इस बिल से इतना ही फायदा है तो भाजपा के सारे नेता सारी अपनी MP छोड़ दें, MLA छोड़ दें, उसके बाद खेती करना शुरू कर दें ना। जब इस बिल में इतना फायदा है, 1 साल तक आप लोग खेती करिए। अगर आपके नेताओं को फायदा हुआ तो देश के किसान के लिए भी बिल्कुल लागू कर दीजिए। आपको आपत्ति किस चीज़ से? लेकिन वो किसान मानते भी तो नहीं है आपको। किसान संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि जो संगठन है वो राजनीति कर रही है, किसान राजनीति कर रहे हैं। क्यों नहीं? हमें आतंकवादी समझते हैं ना। अगर ये सारे आतंकवादी बन गए ना, जितने किसान आए हुए हैं, तो संभाल ले, भारी बढ़ जाएंगे। ये मोदी जी सुन ले, हमें बार बार आतंकवादी कहा जाता है और हम है नहीं। और अगर सारे बन गए किसान तो भारी पड़ जाएगा इस देश। संबित पात्रा जैसे लोग आपको कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, तो क्या कहिएगा? किसान राजनीति तो आप क्या कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। हैं आप क्या वहाँ बैठ के क्या तंदूरी रोटी तल रहे हैं जो ये राजनीति में पराठे तल रहे हैं? ये बताइए आप। OMGC में बैठ के हराम का खाने वाला, 24 घंटे मोदी 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 कर OMGC में डायरेक्टर बनने वाला भारतीय जनता पार्टी का हराम खाऊ प्रवक्ता संबित पात्रा, जो नेशनल चैनल पर बैठ के देश में दंगे कराने का काम करता है। नेशनल चैनल, इतना ही तू पढ़ा लिखा है, पेशे से ये डॉक्टर है। मुझे तो कभी नज़र नहीं आता अस्पताल में। कोरोना जैसी आपदा में कितने लोग का इसने फ्री में इलाज करा, ये बताइए। ये सारे के सारे नेता मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। और जब ये लोग अपनी मर्जी से देश बेच सकते हैं तो क्या देश का किसान अपनी मर्जी से फसल भी नहीं बेच सकता? क्यों नहीं बेच सकता देश का किसान अपनी मर्जी से फसल? आज देश का किसान यहाँ बैठा हुआ है, जो आपके लिए मेरे लिए दोनों के लिए शर्म की बात है। हम ये नहीं सोचते कि देश के किसान का कर्जा कैसे माफ़ हो, हम ये नहीं सोच रहे देश के किसान की आत्महत्या कैसे रुके, लेकिन हम देश के किसान के ऊपर और प्रेशर और बोझा डालने में लगे हुए हैं। मोदी जी राजनीति करने के लिए मना नहीं है, राजनीति करिए, नेता का काम होता है राजनीति करना। लेकिन आप अंबानी और अडानी के चक्कर में देश के किसान को जो आप बधुआ मजदूर बनाने में लगे हैं ना, ये हरगिज़ नहीं चलेगा और ये इस देश के अंदर तो कभी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, देश के अंदर बिजली फ्री है ना, तो एक बात मुझे बताइए, जब बिजली प्राइवेट कंपनी के हाथ में है, अगर आपकी छत पर टावर लगता है तो आपको पैसा मिलता है ना। तो जब किसान के खेत में बिजली का टावर लग रहा है तो उस गरीब किसान को पैसा क्यों नहीं मिलता? ये बताइए आप, क्यों नहीं देते आप गरीब किसान को पैसा? ये देश का किसान है, आतंकवादी नहीं। आतंकवादी हैं तो इस देश के नेता जो जाति और धर्म के नाम पे देश में दंगे कराते हैं। ये देश का किसान है जो देश को जोड़ने की बात करता है, ना कि देश को तोड़ने की, क्योंकि तोड़ने के लिए इस देश के अंदर नेता ही काफ़ी हैं, किसानों की ज़रूरत नहीं है। ये देश का किसान है जो जानता है कि इस मिट्टी से कैसे अनाज पैदा किया जाता है। आप लोगों को तो हराम में और भीख में अनाज मिल जाता है, तो आप क्या जाने कि अनाज की कीमत क्या होती है? जिस तरह से बार बार चिट्ठी आ रही है सरकार की तरफ से, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं सरकार ये समझ रही है कि चिट्ठी में उलझा करके आपको वक्त गुजर जाए और आपका आंदोलन फीका पड़ जाए? आप जैसे खुद वापस चले जाए। आप जैसे पत्रकार चिट्ठियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि आप लोगों को दलाली आती होगी। ना मुझे कोई दलाली आ रही, ना मुझे कोई पैसा मिलता, तो मैं तो चिट्ठी पढ़ता हूँ तो देश के किसान की और देश के सैनिक की। मैं नहीं पढ़ता फालतू की चिट्ठियाँ। आप लोगों के पास बहुत खाली समय है क्योंकि आपको तो दलाली मिलती है उसका करने की, तो आप लोग चिट्ठियाँ भी पढ़ें और संदेश भी पढ़ें। आप लोगों की मर्जी है, आप पढ़ना है तो पढ़िए आप। मैं नहीं पढ़ता चिट्ठी और संदेश, क्योंकि चिट्ठी और संदेश तो उसका पढ़ा जाए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। पीने के बाद तो बेवड़ा भी लंबी लंबी बातें करता है और खूब लंबी लंबी फेंकता है, और भाजपा के लोग तो लंबी लंबी छोड़ने में फेंकने में माहिर हैं। कोई बीवियां छोड़ता है तो कोई कांधर तक जाकर आतंकवादी छोड़ता है, सारे के सारे लंबी लंबी छोड़ने में माहिर हैं। और मोदी जी जैसा कि कहते हैं कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, माँ जमुना बुला रही है, माँ गोदावरी बुला रही है, आपको कोई नहीं बुला रहा।
आपको सिर्फ बहन जसोदा बुला रही हैं, आप उनसे मिलिए जाकर, और देश से निवेदन है कि इस्तीफा दे दीजिए आप। लेकिन जो कानून है उसको लेकर जो कृषि मंत्री है उनको बोलना चाहिए, लेकिन बोलती हैं स्मृति ईरानी। अभी स्मृति ईरानी पे 25,000 या 50,000 का आपको नोटिस, ये FIR हो गया, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? ये वो स्मृति ईरानी है जो अपनी डिग्री नहीं दिखाती। कुछ लोग ऐसे हैं, और मोदी जी तो एक ऐसी अनोखी डिग्री बताते हैं कि आप चिराग भी लेके ढूंढोगे सारे कॉलेजों में तो भी मोदी जी की डिग्री नहीं मिलते। मोदी जी इतने पढ़ाई में होशियार थे कि उनके साथ का कोई क्लासमेट नहीं मिलता। ढूंढे से ढूंढ लो, मोदी जी के साथ का क्लासमेट नहीं मिलेगा आपको। वो इसलिए नहीं मिलता कि जो आदमी स्कूल पढ़ाओ तभी तो क्लासमेट मिलेगा। ये तो इतने पढ़ाई में होशियार थे कि टीचर इनसे कहता था तू तो मुझे ही पढ़ा देगा, तुझे तो अलग से पढ़ाऊंगा, तू यहाँ बैठ थोड़ी देर। ये मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश को बेच दिया। देश के अंदर कोई सरकारी संपत्ति नहीं बची, और अब देश के किसान को बंधुआ मजदूर बनाने में लगे। आपके लिए, मेरे लिए बहुत शर्म की यह बात है। दूसरी ओर देश का संविधान हमें अधिकार देता है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने की। जो 34 हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। तो नेताओं के पास क्या अधिकार है कि बिना किसी प्रूफ के इस देश के किसान को वो आतंकवादी और टेररिस्ट बता रहे हैं? सबसे पहले इस देश के नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि विदाउट एनी प्रूफ इन्होंने कैसे इस देश के किसान को आतंकवादी बोल दिया। कहाँ से आतंकवादी है? तो वो भाई और हमारे बड़े भाई और बच्चे बॉर्डर पे लगे हुए हैं, इसका मतलब वो भी आतंकवादी है जो सेना में है, क्योंकि वो हमारे ही भाई और बच्चे हैं। और अगर हम आतंकवादी हैं तो वो भी आतंकवादी है, तो फौज में क्यों भर्ती कर रखा है? चलिए मोहित भाई, आप पढ़े लिखे हैं, लॉ कर रहे हैं, आप ये नहीं देखते कि 94,000 करोड़ का जो है, लाख करोड़ का अब नुकसान हो रहा है? जो अभी किसान आंदोलन में बैठे हुए, इसमें तो देश का नुकसान भी तो बहुत हो रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, आंखों पे क्या काला चश्मा लगा रखा था? ये आपकी भी आंख में मोतियाबिंद हो गया था। 6 महीने भारत देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पूरा भारत देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी कोरोना की आड़ में, जब मोदी जी ने ताली बजवाई, थाली बजाई, और आप जैसी इस देश की भांड मीडिया मोदी जी का स्वागत करने में लग रही थी ताली बजाकर। तब आपने नहीं पूछा कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, तब नहीं पूछा आपने। आप सब लोग अगर आपने तब इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल उठाए होते ना, तो आज इस देश की इकोनॉमी, इस देश की GDP गर्त में नहीं गई होती। इस देश के अगर गुलाम होगा तो उसका सबसे बड़े जिम्मेदार आप जैसे पत्रकार होंगे। देश की गुलामी में सबसे पहला हाथ आप जैसे पत्रकारों का होगा। लेकिन आप जो है किसान जो है सो विपक्षियों के बहकावे में आ गए, इस पे आपका क्या है? एक बात मुझे बताइए आप, पहली बात, नरेंद्र मोदी जी को इतनी बुद्धि नहीं है, उनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। जिस देश का किसान विपक्ष की बात कहाँ से सुनेगा? जब उसने विपक्ष को वोट नहीं दिया तो उसकी बात मान लेगा? ये बताइए। या फिर आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी करी है वोट में, तभी तो आप जीत के आ गए। तो या तो आप ये मानिए कि आप धोखाधड़ी के साथ जीत के आए हैं, तब आप बोलिए कि विपक्ष ने किसान को भड़काया है। और क्या देश का किसान पढ़ा लिखा नहीं है क्या? बड़ा समझदार किसान है देश का, बहुत पढ़ा लिखा है, आपसे तो ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है, इतना बता दूं मैं आपको। और ये देश का किसान वो देश का किसान है जो अगर खेत में अनाज पैदा करना जानता है और अगर एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाना जानता है तो उसका भूत और बुखार भी उतारना जानता है, और बहुत जल्द आपका भी उतारेगा। मोहित जी, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और जो सोशल मीडिया पे तस्वीर आ रही है कि किसान खेत से टावर को उखाड़ दे रहे हैं अंबानी साहब के, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही का तो नुकसान है, आप टावर उखाड़ के फेंक रहे हैं? आपको इतनी फिक्र हो रही है तो अपने घर की छत पे लगवा लीजिए ना अंबानी का टावर, लगवाइए ना अपने घर की छत पर। आप जानते हैं टावर से कितनी रेडिएशन निकलती है? देश का किसान मजदूर पेट भी पाले और उस निकलने वाली रेडिएशन का शिकार भी हो। किसान को 1 रुपया नहीं मिलता उस टावर का, 1 रुपया। सारा का सारा पैसा देश की सरकारें खा जाती है और खाकर डकार भी नहीं लेती। आप एक बात मुझे बताइए, आप अपने घर की छत पे लगवा के दिखा सकते हैं टावर? 10 दिन लगवा लीजिए, अगर आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा ना, उखाड़ के फेंकेंगे आप ही टावर। आज जब देश का किसान मजबूर है, परेशान है, तो देश की सरकार को दोनों हाथ जोड़कर देश के किसान के आगे नतमस्तक होकर माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये तीनों बिल गलत हैं, और वापस आप अपने खेत की ओर लौटें। आप पे राजनीतिक आरोप इसलिए लगता है कि आप ठीक है, आप प्रधानमंत्री से आपकी शिकायत होगी, आप अंबानी को घुसेड़ देते हैं, अडानी को घुसेड़ देते हैं, यहाँ तक कि बाबा रामदेव को भी आप घुसेड़ दे रहे हैं। तो क्यों ना घुसेड़ें? कौन तो आँख वाला, क्यों ना घुसेड़ें? आप मुझे ये बताइए, ये अंबानी और अडानी, आप एक बात मुझे बताइए, आज से पहले कभी आपने सिम को पोर्ट होते हुए देखा था?
ये सारा प्लानिंग के थ्रू हो रहा है। आपने जियो की सिम लाने से 2 महीने पहले आपने पोर्ट का ये ऑप्शन लिया है, जिसके कारण आपने सिम फ्री में दी। सिम फ्री में दी तो उसके बाद आपने उसमें रिचार्ज भी फ्री में करा, जिस कारण सभी लोगों ने जियो में सिम को पोर्ट करा लिया, जिस कारण MTNL और BSNL जैसी कंपनियां डूब गईं। तो आप एक बात मुझे बताइए कि जब अंबानी खिलौना बनाता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं खिलौना बनाइए, तो ये आप एक बात बताइए, मोदी जी अंबानी और अडानी की दलाली नहीं कर रहे। एक श्रवण कुमार था सतयुग का, जिसने अपने दोनों कंधे पे, एक में अपनी माताश्री को और दूसरे में अपने पिताश्री को बिठालकर पूरे देश की यात्रा कराई। और ये कलयुग का झुटेश्वर कुमार है, जो एक कंधे पे अंबानी को और दूसरे पे अडानी को बिठाकर पूरे देश से माल लूटकर इनके झोले में भरे जा रहा है।